हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वीडियो 1 देखी, इंटरेस्ट आया। जो 8 आउटलाइंस मैंने आपको दी हैं, आई होप आप सभी को जिसने वीडियो देखी है 8 आउटलाइंस मैंने कल दी थी वो याद हो गई होंगी। मैंने 5 लाइंस प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और आज वीडियो 2 है, मुझे आगे के स्ट्रोक्स आपको बताने हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट कल की वीडियो में आया है कि सर वर्ड पर हम कब आएंगे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड कब होगा। तो भैया अभी तो हमने ABCD सीखी है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पे आने से पहले तो हमें वोवल्स भी पढ़ने होंगे। तो जैसा कि कल मैंने बताया था, पेशेंस रखें, मैं आपको वर्ड तक भी लेके जाऊंगा, सेंटेंस तक भी, और पूरे के पूरे पैराग्राफ भी हमें करने हैं। जब आप स्पीड पे आओगे तो 1000 वर्ड का पैराग्राफ होता है ग्रेड C के लिए, जिसमें 100 की स्पीड मांगते हैं। तो 1000 वर्ड का पैसेज भी हम कर पाएंगे। शुरुआत में आपने अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो कल 8 स्ट्रेट स्ट्रोक्स हमने कंप्लीट किए हैं। आज हम आते हैं कर्व स्ट्रोक पर। जो कर्व स्ट्रोक हैं वो भी सर्कल से ही ड्रॉ होंगे। कल जो हमने 8 आउटलाइंस पढ़ी हैं वो सभी सर्कल से ही यहां से ड्रॉ हुई थी। तो आज का जो पहला स्ट्रोक मैं आपको दे रहा हूं वो M है। M बन जाता है इस तरह से, दिस इज M। अब ये M की आउटलाइन कहां से ली है, एक सर्कल को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। अपर सेमी सर्कल को, अपर सेमी सर्कल अर्धवृत्त को M रीड किया है, और अपने आप में ये लाइट स्ट्रोक है, हल्के हाथ से बन जाता है M इस तरह से। दिस इज M, सिंपल। और जो लोअर पार्ट हमारा बचता है सर्कल का जो लोअर पार्ट है, इसे हमें रीड करना है N। ये N रीड होगा तो N बन जाता है इस तरह से, दिस इज N। और ये भी लाइट स्ट्रोक है, दोनों ही हल्के हाथ से बनते हैं। अब इन स्ट्रोक्स को ड्रॉ करने में जो टेक्निकल पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो क्या है कि भैया ये इस तरह से ड्रॉ नहीं होगा, N इस तरह से ड्रॉ नहीं होगा, और ये भी नहीं रहेगा, दिस इज मोर देन हाफ। हमें सर्कल का हाफ ही ड्रॉ करना है। ये तीनों आउटलाइन आपकी गलत हैं। तो पेशेंस के साथ सेमी सर्कल ही ड्रॉ करना है इस तरह से। और जरूरी है कि आउटलाइन आपकी लाइन पर टच होनी चाहिए। ये इसका स्टार्टिंग पार्ट और एंडिंग पार्ट एक लेवल में होना चाहिए, इस तरह से बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ जो आउटलाइन हल्की सी बाहर है ये नहीं होनी चाहिए, आपकी परफेक्ट बैलेंस्ड आउटलाइन होनी चाहिए। तो एंड रहेगा इस तरह से, और इसी तरह से हमने ड्रॉ किया था इससे पहले M को, तो M हमारा बन जाता है ये। दिस इज परफेक्ट आउटलाइन ऑफ M अल्फाबेट, राइट। M को ड्रॉ करने के बाद फिर हमें क्या पढ़ना है कि सर्कल को मैंने डिवाइड किया फिर से 2 पार्ट्स में, और इस बार मैंने सर्कल को डिवाइड किया इस तरह से। तो यहां जो सेमी सर्कल बनता है, इस सेमी सर्कल को हमें रीड कर लेना है S। जब ये लाइट ड्रॉ होगा और इसी को हमें डार्क ड्रॉ करना है तो Z रीड हो जाएगा, Z। S बन जाता है इस तरह से, ये बन जाएगा S। और जब हमें Z आउटलाइन ड्रॉ करनी है तो डार्क स्ट्रोक रहेगा। यहां लाइट और डार्क का ही डिफरेंस है S और Z में। S लाइट स्ट्रोक है, Z डार्क स्ट्रोक है। अब इन स्ट्रोक्स को बनाने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है वो क्या है कि भैया हेड बाहर ना हो, या इस तरह से फुट बाहर ना हो, या फिर आउटलाइन इस तरह से भी ना हो, दिस इज मोर देन हाफ। तो ये तीनों आउटलाइंस हमारे एरर हैं। परफेक्ट आपकी जो S की आउटलाइन है वो धीरे धीरे आपको ड्रॉ करनी होगी। अपनी कॉपी में भी इसी स्पीड से आपको ड्रॉ करना होगा। अगर आपने कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ किया है और आपका खुद में अगर ये माना सर सही तो है, ठीक तो है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने समझाया कि भैया S ऐसे ड्रॉ करना है आपको, इस तरह से S ड्रॉ होगा। उनका ये मानना है कि भैया इतनी स्पीड से ड्रॉ किया या इस स्पीड से ड्रॉ किया, आउटलाइन सेम ही तो है, फर्क क्या है। तो यही फर्क एक शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट को समझना होता है। बहुत ही माइनर फर्क यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स को थोड़ा सा चेंज किया तो वर्ड पढ़ा जाएगा कुछ और। तो यहाँ बहुत ही छोटी सी बात पे आपको ध्यान रखना है
कि आउटलाइन को डे 1 जब आपने ड्रॉ किया है तो बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे धीरे ड्रॉ करना है। तो ये रहेगा एस, स्टार्टिंग एंडिंग एक लाइन में ही होनी चाहिए, और डार्क ड्रॉ किया है तो जेड। अगर हम बात करें इनकी लेंथ, इनकी हाइट की, तो कल मैंने बताया था सभी स्ट्रोक्स एक लाइन का 75% अपने आप में होते हैं। इसकी हम बात करें तो अपने आप में 75% हमने लेंथ रखी एस की भी और जेड की भी। तो आप में से जिस स्टूडेंट ने कल की वीडियो थॉरोली अच्छे से देखी है उसे आज के पॉइंट शुरू से ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो 4 आउटलाइंस मैंने अभी आपको दी है, एम, एन, एस और जेड। इसके बाद हमने क्या किया, सर्कल को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, इस तरह से, यहां से और यहां से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये जो सर्कल का क्वार्टर पार्ट आ जाता है, 1/4 पार्ट, सर्कल का 1/4 पार्ट, इसको लाइट स्ट्रोक में तो रीड कर लेना है एस एच, और डार्क स्ट्रोक में रीड हो जाएगा जेड एच। देखेंगे किस तरह से, एस एच जो कि साउंड दे देता है श, या फिर ये वाले श की, जब कभी श की साउंड आएगी तो हमें एस एच ड्रॉ करना होगा इस तरह से, और जेड एच साउंड दे देता है झ या ज की। तो इन दोनों के लिए इस तरह से बन जाएगा, ये डार्क स्ट्रोक रहेगा जेड एच। हाइट लाइन का 75% है, और अगर आपके माइंड में एक पॉइंट ये आया होगा, सर ये तो क्वार्टर पार्ट है ना, एस पूरा यहां से यहां तक था, उसका आधा एस एच है, तो इसकी जो लेंथ है हमारे एस के लेंथ की आधी लेंथ होनी चाहिए एस एच। तो भैया नहीं, ये अपने आप में एक स्ट्रोक है, अपनी पूरी लेंथ रखेगा लाइन का 75%। तो लाइन का 75% हो जाता है यहां से ड्रॉ, तो इस तरह से हो जाएगा ये एस एच और जेड एच। दिस इज अवर एस एच, लाइट स्ट्रोक है, डार्क स्ट्रोक में रहेगा जेड एच। अभी बस आपको इनको सीखना है, पढ़ना है कि क्या तो एस एच है क्या जेड एच है, इनके यूज पर भी हम आगे चलकर आएंगे। फर्दर सर्कल को डिवाइड हमने कर रखा है, आपको अगर शुरू से बता दें, सर्कल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर से इस तरह से, ये इस तरह से डिवाइड मैंने किया। तो अभी हमने पढ़ा था ये साइड एस और जेड है, इसके अपोजिट वाली साइड जो है, ये साइड अगर लाइट स्ट्रोक ड्रॉ किया है तो रीड होता है टी एच, और अगर हमने इसी स्ट्रोक को डार्क ड्रॉ किया है तो रीड होता है टी एच डबल ई। दी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड नहीं है यहाँ पर कि भैया दा और दी की बात की है मैंने ना, मैंने बात की इनकी साउंड की। द और दी की साउंड अगर आती है तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ होंगे। जैसे कि टी एच साउंड देता है द की, तो टी एच ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से, और टी एच डबल ई अगर दी की साउंड आती है जो कि डेम जैसे वर्ड में हमारा यूज होगा तो ये डार्क रहेगा, डार्क स्ट्रोक हो जाएगा इस तरह से टी एच। सिंपल। तो अभी मैंने आपको कर्व स्ट्रोक में 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटलाइंस कर्व स्ट्रोक की दी है। इतना मैटर मैं दे देता हूं डे 2 ऑफलाइन, डे 2 में इतना ही मैटर रहता है। पहले इनकी एक एक लाइन ड्रॉ होती है, वो हर एक लाइन चेक होती है, हर एक स्ट्रोक चेक हो, ये होता है स्टूडेंट का थोरोली कि भैया हर एक आउटलाइन को स्टूडेंट ने कैसे ड्रॉ किया है। सभी आउटलाइन चेक होने के बाद फिर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि 3 लाइंस सभी स्ट्रोक्स की स्टूडेंट को ड्रॉ करनी है। और आप अगर ऑनलाइन सेल्फ स्टडी यूट्यूब से कर रहे हैं तो आपको सेल्फ पहले एक एक लाइन इन सभी स्ट्रोक्स की ड्रॉ करनी है, फिर आपको देखना है कि सभी आउटलाइंस आपस में सिमिलर है या नहीं। अगर कोई आउटलाइन अलग है तो आपको उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी है। फिर आपको 3 आउटलाइन सभी की ड्रॉ करनी है ताकि स्ट्रोक्स हाथ के नीचे आ जाएं, आई मीन टू से प्रैक्टिस में आ जाएं, राइट। 3 आउटलाइंस करने के बाद फिर वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको स्ट्रोक्स ये याद भी करने हैं, तो 5 आउटलाइंस और आपको बाद में करनी होंगी। इससे आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट आउटलाइन हमारी आती है, सर्कल को फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड हमें करना है, और ये पोर्शन जो बचता है अभी इसको लाइट स्ट्रोक में तो एफ रीड करना है, और जब डार्क हो जाएगा तो वी पढ़ा जाएगा, एफ एफ बन जाएगा इस तरह से। दिस इज एफ, ये लाइट स्ट्रोक है, हल्के हाथ से ड्रॉ होगा। ये भैया एस एच का अपोजिट है, एस एच यहां से था, ये उसका अपोजिट है,
और लेंथ और शेप जो है दोनों की सेम रहेगी। और इसी को अगर हमने डार्क स्ट्रोक ड्रॉ किया है तो डार्क में ये आपका बन जाता है V, और V रहेगा इस तरह से, दिस इज V। बस लाइट स्ट्रोक है तो F, डार्क है तो V, और ये शेप आपको याद रहे इसलिए मैंने सर्कल को डिफाइन किया है। सर्कल का ये वाला क्वार्टर पार्ट जो है लाइट स्ट्रोक F और डार्क स्ट्रोक V रीड होगा। इसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो क्वार्टर पार्ट में ये भी हमारा रहता है, इसको हमें रीड करना है L। L लाइट स्ट्रोक होगा, इसका डार्क स्ट्रोक नहीं है, तो भैया L बन जाता है नीचे से ऊपर। ये पहली आउटलाइन है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रही है। अभी तक हमने जितनी आउटलाइंस पढ़ी हैं, चाहे स्ट्रेट स्ट्रोक हो या कर्व के स्ट्रोक्स हो, वो या तो आपकी डाउनवर्ड आउटलाइंस थी या फिर लेफ्ट टू राइट थी। डाउनवर्ड में P, B, T, D, C, H, A, लेफ्ट टू राइट में K, G, M, N, और ये डाउनवर्ड में S, H और F और V। ये सभी आउटलाइन ऊपर से शुरू होकर डाउनवर्ड आई थी या फिर लेफ्ट से शुरू होकर राइटवर्ड गई थी। पहली आउटलाइन अब आई है L, जो कि नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी, और ये लाइट स्ट्रोक रहेगा हमारा। तो L जब भी आपको ड्रॉ करना है तो इस तरह से ड्रॉ हो, दिस इज L। L ये लाइट स्ट्रोक है। L के सामने ये जो क्वार्टर पार्ट बचता है इसको हमें रीड कर लेना R, दिस इज R। तो R भी लाइट स्ट्रोक है, R ड्रॉ कर लिया जाएगा इस तरह, दिस इज R। R और अगेन ये फिर से हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक है। तो अपवर्ड स्ट्रोक जो कि नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, एक ही आया L, बाकी सभी डाउनवर्ड हैं, तो R भी हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक रहेगा। तो जब हमने R को वर्ड्स में यूज किया तो अभी जो मैंने आपको स्ट्रोक दिया है R, ये आउटलाइन हर जगह यूजफुल नहीं है, तो हमें R को लेना पड़ा है एक और तरीके से। बुक्स में मेंशन किया है कि नीचे से ऊपर जाएंगे ये भी R आउटलाइन रीड होगी। मतलब R की आउटलाइन स्टेनो में दो आउटलाइंस है। R दो तरह से बनाया जा सकता है, एक डाउनवर्ड कर्व स्ट्रोक, एक अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक। कंफ्यूज ना हो कि दो R हैं तो क्या होगा, भैया प्रॉपर रूल्स आएंगे। टोटल 8 रूल्स हैं R लेटर पे ही, 8 रूल्स आपको बताए जाएंगे कि कब कौन सा R यूज करना है। अब सेकंड जो R मैंने इंट्रोड्यूस किया है, इसकी डिटेल्स पे हम बात करें तो ये अपवर्ड R है पहली बात, तो स्ट्रेट स्ट्रोक है। इसके एंगल की हम बात करें तो ये 30 डिग्री ड्रॉ होगा। यहाँ जो एंगल मेंटेन होगा वो 30 डिग्री ड्रॉ होगा, क्योंकि अगर 45 डिग्री हमने एंगल मेंटेन किया तो CH और R में कोई फर्क नहीं रहेगा। कल हमने पढ़ा था CH जो कि डाउनवर्ड स्ट्रोक था, 45 डिग्री के साथ था, लेकिन अगर हमने अपवर्ड ड्रॉ किया है 30 डिग्री के साथ तो ये R रीड होगा और ये स्ट्रोक CH था। तो CH और R में ये फर्क है, दिस इज CH, दिस इज R, दिस इज CH, दिस इज R। जो टिक मार्क मारते हैं, टिक हमारा होता है ऐसे टिक, तो वो जो फ्लो होता है वो R स्ट्रोक के लिए यूज होगा, तो R आपका बन जाएगा इस तरह से, दिस इज R। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे इनको। तो R आउटलाइन के साथ आपका जो सर्कल है ये हो जाता है कंप्लीट। कैसे? सबसे पहले तो हमने सर्कल में अपर सेमी सर्कल पढ़ा, ये हमारा रीड हुआ था M, लोअर सेमी सर्कल रीड हुआ था N, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इस तरह से, ये साइड हमारी रीड हुई थी S, डार्क किया तो रीड हुआ था Z, फिर हमने डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में, ये साइड रीड हुई थी SH, डार्क किया था तो ZH, फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था फर्दर, ये साइड हमारी रीड हुई थी TH और डार्क किया था तो रीड हुआ था TH, फिर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये साइड रीड हुई थी F और डार्क किया था तो V, फिर अपर पार्ट पे गए थे, अपवर्ड फ्लो में ये वाली आउटलाइन रीड हुई थी L और इसको हमने पढ़ा था R, और एक और R आया था जो कि अपवर्ड R था। तो इतना हमने आज की वीडियो में अभी तक पढ़ा है। अब क्या करना है आपको, शुरू में 8 आउटलाइंस मैंने दी थी, एक एक लाइन आपने प्रैक्टिस की, नहीं किए तो अभी आपको वीडियो को पॉज करना होगा, पहले एक एक आउटलाइन आप ड्रॉ कर लें, फिर 3-3 लाइन आपको ड्रॉ करनी है।
क्योंकि एक साथ आपने सारी आउटलाइंस अगर देख ली, ड्रॉ नहीं की, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। वैसे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको ऑनलाइन में रहे, तो इसलिए जैसा बताया जा रहा है आपको यहाँ तक वीडियो को पॉज करके सारी आउटलाइंस प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, फिर आपको आगे की आउटलाइंस देखनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं कॉन्सोनेंट्स कर रहा हूं कंप्लीट, और ये कॉन्सोनेंट्स 2 से 3 दिन का काम है, ठीक है। तो सर्कल को हमने किया है कंप्लीट। अब कुछ आउटलाइंस हैं जो कि सर्कल के बाहर से ड्रॉ होती है, सर्कल का कोई इसमें यूज नहीं है, जैसे कि W, Y और H को भी हमें पढ़ना है। तो आगे आ जाते हैं। सर्कल के बाहर से जो आउटलाइन ड्रॉ हो जाती है वो रहेगी आपकी W। W इस तरह से ड्रॉ होगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं फिर से। W ड्रॉ होता है इस तरह से। अब इस आउटलाइन को ड्रॉ करने की जो बारीकियां हैं उसमें हम ध्यान दें। पहली बात तो आपको स्ट्रेट आना है, यू टर्न लिया और स्ट्रेट जाओगे, स्ट्रेट आएंगे, यू टर्न लिया स्ट्रेट जाओगे। तो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरह से गोल बिल्कुल भी नहीं होगी, और इस तरह से टच होने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ गोल सर्कल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर आपने ओपन सर्कल किया है तो भी आउटलाइन वो W की नहीं है। ओपन सर्कल ना होकर स्ट्रेट रहेगा, यू टर्न लेंगे और स्ट्रेट जाएंगे। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आप यहाँ से अपवर्ड स्ट्रेट गए हैं, ये आउटलाइन हल्की सी भी कर्व में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आउटलाइन रहेगी इस तरह से, इतनी स्ट्रेट कि अगर हम एंगल चेक करें तो लगभग 45 डिग्री का होना चाहिए। आई मीन टू से जब आपने W ड्रॉ किया है तो ये वाली जो लेंथ है ये आपका 90 का हाफ होना चाहिए ऐसे। तो W ड्रॉ होता है इस तरह से, दिस इज W, ठीक है। W के बाद आगे की अगर मैं आउटलाइन दूं आपको, W के बाद आ जाता है Y। Y और W में फर्क क्या है? दोनों ही लाइट स्ट्रोक हैं, ये भी हल्के हाथ से ड्रॉ होगा, लाइट हैंड से, ये भी हल्के हाथ से ड्रॉ होगा। तो Y में कर्व आ जाता है बस नीचे की तरफ, ये Y, शॉर्ट हैंड में Y बनता है इस तरह से। Y, आई रिपीट, स्ट्रेट आएंगे, यू टर्न लिया स्ट्रेट जाएंगे। इस तरह से गोल मत करना भैया इसको, नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर आपने शुरुआत में जल्दबाजी की तो आप एक अच्छे शॉर्ट हैंड कोर्स को नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको अच्छा एक स्टेनो का नॉलेज चाहिए तो उसके लिए पेशेंस के साथ आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी होगी। इस तरह से स्ट्रेट आए, यू टर्न लिया, स्ट्रेट जाएंगे। जितना धीरे जाओगे स्टार्टिंग में उतना आपका बेनिफिट होगा। पेंसिल पे, फिंगर्स पे कमांड उतनी ही अच्छी आएगी। भैया बिल्कुल धीरे से आएंगे, स्ट्रेट, यू टर्न लिया, स्ट्रेट। ये जो मैंने कहा स्ट्रेट, हल्का सा भी कर्व नहीं ये होना चाहिए, इस तरह से कर्व की आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। और जो स्ट्रेट आउटलाइन है ये भी आपका 90 का हाफ होना चाहिए, यानी कि यहां से एंगल चाहिए 45 डिग्री का। कर्व के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रेट है इसमें हल्का सा भी कर्व नहीं होना चाहिए। ये आउटलाइन गलत है, गलत है, एकदम स्ट्रेट जाएंगे। दिस इज योर राइट आउटलाइन। तो ये हमारा Y स्ट्रोक है। ओके, Y के बाद आ जाते हैं फिर अगले पर, आगे आ जाता है H। H पहले मैं बता रहा हूं डाउनवर्ड H। तो यहां डाउनवर्ड H में क्या करना है, छोटा सा सर्कल बनता है और ऐसे स्ट्रेट आएंगे, दिस इज H। H बन जाएगा छोटा सा सर्कल और ऐसे लंबा आएंगे तो ये हमारा H स्ट्रोक बनता है। तो डाउनवर्ड H हमारा होता है इस तरह से, छोटा सा सर्कल और स्ट्रेट आएंगे। अब स्टूडेंट की नोटबुक में जो मैं मिस्टेक देखता हूं वो क्या है, सर्कल लेके इस तरह से आ जाती है H H H। तो यहाँ प्रॉपर एंगल मेंटेन नहीं है, हमें सर्कल लेकर लंबा आना है, इस तरह से लंबा रहेंगे, यहाँ आउटलाइन नहीं आएगी, इधर आएगी। तो H बन जाता है इस तरह से। आई होप आपको ऑनलाइन का पूरा बेनिफिट मिल रहा होगा। जितनी डेप्थ में मैं जा सकता हूं पूरी डेप्थ के साथ हर एक आउटलाइन को मैं बता रहा हूं। एंड आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन किसी ने इतनी डेप्थ में जाकर शॉर्ट हैंड को पढ़ाया होगा, हर एक स्ट्रोक को समझाया होगा। मैंने 1-2 वीडियो देखी है ऑनलाइन ही, उन्होंने सभी कॉन्सोनेंट्स को बता दिया, हाँ भाई ऐसे भी है, ऐसे एफ है, ऐसे ऐसे है, लेकिन उनको ड्रॉ करने का जो टेक्निकल मेथड है वो उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। तो आपको पूरा बेनिफिट मिल रहा है कि आपको आउटलाइंस को याद करना है। जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं, आपने भी अगर मेहनत की है तो भैया ऑनलाइन भी स्टेनो को सीखा जा सकता है। अभी मैंने आपको डाउनवर्ड H दिया है,
अपवर्ड एच आ जाएगा इस तरह से। अब भैया अपवर्ड एच क्या है, जैसे आर की दो आउटलाइंस थी ऐसे एच की भी दो आउटलाइंस है, दोनों ही एच रीड होते हैं। एक हो जाता है डाउनवर्ड एच, एक हो जाता है अपवर्ड एच। अपवर्ड एच में छोटा सा सर्कल वैसे अपवर्ड जाएंगे, दिस इज एच एच एच। ओके, तो दोनों एच की प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर उसके बाद फाइनली दो आउटलाइंस हमारे पास बचती हैं और कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। दो आउटलाइंस कैसे बचती हैं कि एम हमारा बन जाता है इस तरह से, और मुझे ड्रॉ करना है एम और बी एक साथ। एम और बी को एक साथ ड्रॉ करना है, तो ये बन जाएगा एम और ये बन जाएगा डार्क स्ट्रोक बी। तो इसको थोड़ा और शॉर्ट किया है कि अलग से बी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बी स्ट्रोक को इस एम के अंदर मर्ज किया है, तो डार्क एम जो है, डार्क एम को रीड किया जाता है एम बी। मैंने आपको बताया था आज ही कि एम हमारा लाइट स्ट्रोक होता है, लेकिन एम को अगर डार्क ड्रॉ कर दिया जाएगा, गाढ़ा अगर स्ट्रोक होगा, तो वो सिर्फ एम नहीं एम बी पढ़ा जाएगा। और एम बी कहाँ यूज होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां एम बी की साउंड ये आती है, जैसे बॉम्ब, बॉम्ब, तो बॉम्ब लास्ट में एम और बी है, बॉम्ब। तो एम और बी अलग से ड्रॉ करने की बजाय एम को ही अगर हमने डार्क किया है तो बी उसके अंदर उसके साथ ही रीड होगा, ये एम बी की साउंड देगा। सिमिलर वे में एन हमने पढ़ा है इस तरह से बनता है, और अगर मुझे एन और जी एक साथ ड्रॉ करना है तो इस तरह से बन जाना चाहिए, दिस इज एन, दिस इज जी। एन और जी, एन लाइट स्ट्रोक है, जी डार्क स्ट्रोक है। तो भैया इसको शॉर्ट में किया है, तो जी को मर्ज कर दिया एन के अंदर, एन को हमने कर दिया है डार्क, डार्क एन है तो एन जी की साउंड देगा, और ये डार्क एन हमारा यूज होता है आई एन जी के लिए। तो जहां भी आई एन जी की साउंड आएगी, जैसे टेकिंग, मेकिंग, गिविंग, कुकिंग, वॉकिंग, आई एन जी है, तो जहां मेकिंग होगा, मेक लिख करके डार्क एन आई एन जी की साउंड हमें दे देगा। तो आई एन जी के लिए डार्क एन इस तरह से यूज कर लिया जाता है। इसी के साथ आपके सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं कंप्लीट। सारे कॉन्सोनेंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपका कोई टेस्ट ले तो भैया ड्रॉ करें एस एच, तो आपको याद होना चाहिए एस एच ऐसे ड्रॉ होगा। अगर आपको कहे कि अपवर्ड आर, तो अपवर्ड आर ऐसे होगा। कोई आपको कहे कि वाई, वाई ऐसे होगा। तो हर एक स्ट्रोक आपको याद होना चाहिए। फिर आप उसके बाद आएंगे वोवल्स पे। वोवल्स के लिए मेरी अगली वीडियो आएगी, वीडियो नंबर 3। 12 वोवल्स हैं, तो उसमें से 2 या 4 वोवल जो कि हमारे लेसन 1 में है। अगली जो वीडियो होगी वो मेरी बुक से होगी। अब मैं बुक के कुछ पेजेस स्क्रीन पर रखूंगा और पढ़ाऊंगा आपको बुक के साथ। तो बुक में जैसे कि वोवल को एक्सप्लेन किया है, पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फर्दर, तब तक के लिए गुड बाय।